A very good morning to all students. Today we are talk about हाइड्रोकार्बन्स क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर है और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें हमने बात करनी है कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। और स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखते हैं जो हमारे डेली नीड्स है, चाहे फिर वो पेट्रोलियम है, चाहे फिर वो एलपीजी है, नेचुरल गैसेस है, वो सब के सब जो है वो हमारा प्रोडक्ट होता है हाइड्रोकार्बन्स का। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्यूटेन जो गैस हम यूज करते हैं घरों पे वो हमारी एलपीजी की फॉर्म में यूज हो रही है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C4H10। ऐसी पेट्रोलियम जो हम यूज करते हैं पेट्रोल होता है हमारा ऑक्टेन C8H हमारा 18। ठीक है स्टूडेंट, तो हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट अपने आप में रखता ही है और हम इसे स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। वैसे अगर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन हमारा स्टूडेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है स्टूडेंट हमारा सैचुरेटेड, ठीक है स्टूडेंट, एक होता है हमारा अनसैचुरेटेड, ठीक है, और एक होता है स्टूडेंट हमारा एरोमेटिक। ठीक है, तो वी हैव 3 काइंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। तो ये 3 टाइप के हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसमें जो सबसे मेनली हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल वो बात कर रहे हैं हम सैचुरेटेड के ऊपर। ठीक है, सो स्टूडेंट सैचुरेटेड जो हमारा हाइड्रोकार्बन्स होता है, सैचुरेटेड में स्टूडेंट हमारे आते हैं एल्केन। सैचुरेटेड में क्या आते हैं स्टूडेंट हमारे एल्केन। ठीक है, तो एल्केन में स्टूडेंट आपको याद रखना है कि एल्केन CnH2n+2, बेसिकली एल्केन का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो हमारा होता है CnH2n+2। और जितने भी एल्केन्स होते हैं स्टूडेंट आप ये मान के चलिए कि जितने भी हमारे पास एल्केन है वो सब के सब आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ठीक है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है ड्यू टू द सिंगल बॉन्डिंग ऑफ कार्बन कार्बन। तो अगर हम देखेंगे एल्केन का कोई भी फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे n-1 रखें स्टूडेंट, n-1 रखते हैं तो ये बनेगा C1 और 2 1 2 1 4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पहला जो फॉर्मूला हमारे पास आता है इसको हम कहते हैं मैथेन। ठीक है स्टूडेंट, याद रखेंगे कि एल्केन में आपका जो साउंड जनरेट हो रहा होता है वो एन का होता है। और याद रखना है आपको कि सैचुरेटेड हर उस कार्बन को कहेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्डिंग होगी। ठीक है स्टूडेंट, वैसे अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपको मल्टीपल बॉन्डिंग मिलती है तो वो आपके अनसैचुरेटेड होते हैं, जैसे कि एल्कीन और एल्काइंस। ठीक है स्टूडेंट, तो जो सैचुरेटेड है हमारे पास, सैचुरेटेड हम बोल रहे हैं एल्केन को। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिनके बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है। तो जो भी इस फॉर्मूले को ओबे कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, वो सब आपके कौन होंगे स्टूडेंट एल्केन। जैसे एक पूरी चेन के अकॉर्डिंग C2, यहाँ पे अगर 2 रखते हैं 2 2 4 और 2 6, तो ये होता है स्टूडेंट हमारा एथेन। तो मैथेन, एथेन, ऐसे आपका प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन और डेका होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो एल्केन के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक सी बात बताई कि एल्केन जो होंगे आपके जितने भी एल्केन्स होंगे दे फॉलो द फॉर्मूला ऑफ CnH2n+2 और जो उनके बीच में कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग होगी वो सिंगल बॉन्डिंग की होगी। इसके अलावा स्टूडेंट जो सेकंड पॉइंट है जो हमें याद रखना है वो ये है कि ऑल द एल्केन हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, उनके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होता है। अब टेट्राहेड्रल का मतलब होता है स्टूडेंट कुछ इस तरह का, हम देखें मैथेन का तो ये हमारा मैथेन का एक सिंगल हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ टेट्राहेड्रल फॉर्म आती है एल्केन की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो था बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो कि हम सैचुरेटेड के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मॉडर्न फॉर्म में इसकी, क्योंकि सैचुरेटेड जो है आपका काफी वाइड है, क्योंकि एल्केन अभी हमने पढ़ना है। एल्केन में स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशंस क्या होती है, प्रिपरेशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें वुड्स रिएक्शंस आएगा और मैं आपको बता दूं कि उसमें कोरेहाउस रिएक्शंस आएगी और इसके अलावा उसमें आएगी ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस। ठीक है, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट सी है आपके पास कई सारे की एल्केन्स की प्रिपरेशंस रिएक्शंस हैं। और मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले फटाफट से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या होते हैं हमारे एल्केन। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, अब हमने एल्केन के बारे में इंट्रोडक्टरी तो समझ लिया कि एल्केन होते हैं क्या है। अब हम देखते हैं कि एल्केन का प्रिपेयर कैसे किया जाता है। सो स्टूडेंट जो हम एल्केन पढ़ते हैं वो हमारा किसके अंदर आता है स्टूडेंट, सैचुरेटेड के अंदर आता है। और सैचुरेटेड के अंदर इसलिए आ रहा है स्टूडेंट क्योंकि वो सिंगल बॉन्डिंग वाला होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमारा मेन टॉपिक जो होगा वो होगा सैचुरेटेड के अंदर एल्केन। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन। हम एल्केन को प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक डाल देते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है स्टूडेंट, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। सो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड आता है स्टूडेंट वो आता है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका मतलब अगर आपको एल्केन बनाने हैं तो उसके लिए आपको हेल्प लेनी होगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, और इसका हम करेंगे स्टूडेंट सिंपल सा रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉपिक डाल देते हैं फ्रॉम
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो स्टूडेंट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हमारे होते हैं वो हमारे एल्कीन और एल्काइंस, जिसके बीच में मल्टीपल बॉन्डिंग आता है। अनसैचुरेटेड के अंदर स्टूडेंट हमारे दो आ जाएंगे, एक आता है एल्कीन एंड स्टूडेंट एक आता है हमारा एल्काइन। एल्कीन डबल बॉन्ड का साउंड जनरेट करता है और एल्काइन हमारा ट्रिपल बॉन्ड का। स्टूडेंट रिमेंबर दैट कि अनसैचुरेटेड हम कहते हैं अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल यानी कि मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, और अगर सिंगल बॉन्डिंग होगी स्टूडेंट तो हम उसे बोलेंगे एल्केन। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन की। तो एल्केन की प्रिपरेशंस का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम एल्कीन को भी ले सकते हैं और एल्काइन को भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं फ्रॉम एल्कीन। सपोज ये हमने बनाया एक एल्कीन इस तरह का, ठीक है, ये हमारे पास एल्कीन है और इसका हमने कर दिया है रिडक्शन, मतलब हाइड्रोजन को हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो वो करने के लिए हमने एक सुटेबल कैटालाइसिस यूज करना है, और सबसे बेस्ट कैटालाइसिस जो होता है रिएक्शनों में, अगर आपको कभी भी एडिशन रिएक्शन शो करनी है तो हमने क्या करा, पीडी लिया, और इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं पीटी, और आप यूज कर सकते हैं स्टूडेंट रेनिनिकल। रेनिनिकल, अब आप सोच रहे होंगे सर पीडी तो हमें पता है, पीटी हमें पता है, रेनिनिकल क्या है? रेनिनिकल इज अ अलॉय फॉर्मेशंस ऑफ निकल 50% एंड एल्यूमिनियम होता है स्टूडेंट लेस रिएक्टिव, जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, लिटिल रिएक्टिव भी हम इसे बोलते हैं। एल्केन को ही एक कॉमन नेम से जाना जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पैराफिन्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं एल्केन का ही एक नेम है, इसको हम कहते हैं पैराफिन। पैराफिन्स मतलब होता है लिटिल रिएक्टिव, ठीक है स्टूडेंट। ये बहुत ही कम रिएक्टिव है, लिटिल रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग एल्केन एज अ पैराफिन्स। सो स्टूडेंट अभी हम पढ़ रहे थे कि प्रिपरेशंस कैसे की जाए। तो प्रिपरेशंस में मैंने आपको बताया कि आप इसका अगर रिडक्शंस करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लेते हैं और इसमें अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐड करते थे, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर ऐड करते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर, तो स्टूडेंट कुछ हमारा ऐसा हो जाएगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड R। आप देख रहे हैं बहुत ही इजीली हम क्या कर पा रहे हैं स्टूडेंट, एल्केन हमें फाइंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। तो दूसरी प्रोसेस भी आप देख सकते हैं, अदर रिएक्शंस में भी देख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास सेम ट्रिपल बॉन्डिंग में भी हो, अगेन हम क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट, हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं प्लस H2 गिव्स, और सेम कैटालाइसिस PD और PT और रेनिनिकल। स्टूडेंट आपको मिलने लग जाएगा, आप इसको एक्सेस कर दीजिए हाइड्रोजन की, और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो फाइंड होगा वो होगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड R, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बहुत ही इजी मेथड है आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का। तो मैं कहूंगा कि अगर आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आप ऐसे ही कह सकते हैं कि फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें जैसे यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है, इस डबल बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए आपको H2 को आपको दो पार्ट में अलग करना पड़ेगा, जिसमें हम लिख सकते हैं H और H ऐसा। इसे मान लीजिए कि जो हाइड्रोजन है सिंगल हाइड्रोजन वो जाके यहाँ अटैक करेगा, एक यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और क्लाउड्स बीच में है डबल बॉन्डिंग का, दैट्स व्हाई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे ऐड हो जाएंगे बहुत इजीली, और ये आपका इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन यहाँ ऐड होंगे स्टूडेंट तो आपका डबल बॉन्ड इससे रिप्लेस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटालाइसिस है, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेनिनिकल, तो रेनिनिकल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो एक बार इसकी फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट मेथड देखेंगे फ्रॉम अनसैचुरेटेड, तो हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ठीक है स्टूडेंट, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड में स्टूडेंट हमको समझना है कि एल्काइल मींस होता है स्टूडेंट ऐसे जिसके कार्बन हाइड्रोजन या बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं होती। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CH3, ये हमने देखेंगे तो ये हमारे पास एक एल्काइल है, ठीक है स्टूडेंट। एक्चुअली में एल्काइल जो बोला जाता है स्टूडेंट, एल्काइल जो होते हैं उनका अपना खुद का फॉर्मूला होता है CnH2n+1 बॉन्ड। इसका मतलब उनको स्टेबल होने पे किसी न किसी के साथ जुड़ना पड़ता ही है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 C 2 1 2 1 3 CH3, तो CH3 सबसे छोटा सबसे प्राइमरी हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, एल्काइल होता है, क्योंकि वो सिंगल बॉन्डिंग से अटैच होना चाहता है किसी न किसी के साथ। और एल्काइल के साथ हमने हैलाइड वर्डिंग यूज कर रही थी, तो एल्काइल हैलाइड में मतलब स्टूडेंट हम यूज कर सकते हैं मेनली कोई भी हैलोजन्स, तो उस हैलोजन का नाम आप लिख सकते हैं जैसे कि Br, हम लिख सकते हैं, हम प्रेफरेंस दे सकते हैं I, ठीक है, इस तरह के हम रिएक्शंस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड हो गया स्टूडेंट। तो ये जो रिएक्शंस मैं आपको समझा रहा हूँ फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ये एक बहुत अच्छा मेथड है क्या प्रिपेयर करने का, एल्केन प्रिपेयर करने का। चलिए हम एक रिएक्शंस के थ्रू इसको समझेंगे। तो सबसे पहले माना कि सपोज हमारे पास R
कोई एल्काइल है, सारे एल्काइल को एक साथ रिप्रेजेंट करने का एक आसान सा तरीका होता है कि हम उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। आर इस तरह से, आर और एक डैश, इसका मतलब एक सिंगल बॉन्डिंग से कहीं ना कहीं अटैच हो गया। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये जो आर है ये हमारे पास एल्काइल हो गया और एक्स कोई हैलाइड हो गया। मेनली हैलाइड जो आप यूज करेंगे स्टूडेंट वो आप यूज कर सकते हैं बी आर और आई, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे यूज किया है कोई एक्स अभी हमने माना है, प्लस अब हमने क्या यूज किया स्टूडेंट, यहाँ पे लिखे 2Na प्लस एक्स अगेन और आर। इस रिएक्शंस को जिस साइंटिस्ट ने किया है सबसे पहले उनका नाम था वुड्स। तो इस रिएक्शंस को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, वुड्स रिएक्शंस के नाम से, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब वुड्स रिएक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट वो भी हम समझ लेते हैं। वुड्स रिएक्शंस हमें एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना सिखाता है, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना सिखाता है। प्रिपरेशंस की एक प्रोसेस है। आपको इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस याद रखने स्टूडेंट कि जब भी आप यूज करें दोनों आर आपके सिमेट्रिक आर होना चाहिए, पहली कंडीशंस। वुड्स की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसमें आपको याद रखना है स्टूडेंट कि आपको दोनों ही आर सिमेट्रिक फॉर्म में लेने होंगे, क्योंकि आप अगर नॉन सिमेट्रिक लेते हैं तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट बोथ द आर। उसके बाद आप उनको सेपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप नॉन सिमेट्रिक यूज करते हैं। तो एग्जाम में अगर कभी पूछा जाता है कि वुड्स रिएक्शंस में हम कभी भी ऑड नंबर के कार्बन्स क्यों नहीं ले सकते, मतलब अगर मैंने यहाँ पे R और CH3 लिया है तो यहाँ पे मुझे CH3 ही लेना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना कि सिमेट्रिक फॉर्म में लेने पे इजी टू प्रिपेयर हो जाते हैं, और अगर ऑड फॉर्म में ले जाएंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट सेपरेट टू मिक्सचर, ठीक है। ऑर्बिटल जो हमें मिक्सचर मिलेगा उसको सेपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शंस हम अप्लाई कर रहे हैं। वुड्स रिएक्शन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता है कि सबसे पहले दोनों आर को आपको सिमेट्रिक लेने हैं, मतलब जो आर आपने यहाँ पे यूज किया वही आर आप यहाँ पे यूज करेंगे। अब इतना एक्स, ये हेलोजेंस जो होता है Na और X ये हमारे सेपरेट हो जाएंगे स्टूडेंट। आप देख पा रहे होंगे NaX हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा 2NaX, और स्टूडेंट R और R ये दो R आपके आपस में लिंक हो गए। इस तरह के रिएक्शंस का नाम है स्टूडेंट वुड्स रिएक्शंस। तो चलिए अब इस वुड्स रिएक्शंस को हम एक बार समझ लेते हैं ब्रीफली विद द रिएक्शन फॉर्म, केमिकल रिएक्शन की फॉर्म हम इसे समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। चलो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो वुड्स रिएक्शंस में आपने सपोज हमने लिया CH3 CH2 और I प्लस, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसके बाद स्टूडेंट हमने लगा दिया यहाँ पे वुड्स के लिए 2Na प्लस I और यहाँ पे लिया CH2 CH3। सो स्टूडेंट जो इन्वायरमेंट हमें चाहिए होगा वो चाहिए होगा ड्राई ईथर का। किसका चाहिए होगा स्टूडेंट, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का इन्वायरमेंट देना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है जब भी आप सोडियम ले रहे हैं रिएक्शन से, कोई मेटल ले रहे हैं तो अब क्या होगा स्टूडेंट, ये इतना आई वाला कंपाउंड जो हेलोजेंस है वो हमारे Na के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और इतना हमारे ये अलग हो जाएगा प्लस में 2NaI वुड्स रिएक्शंस। अब आप देखेंगे कि दो कार्बन यहाँ पे हैं, दो कार्बन यहाँ पे हैं, तो 2 और 2 आपके हो गए स्टूडेंट 4 कार्बन। अब हाइड्रोजन 3 2 5 एंड 5 टोटल में आके आपके पास 10 हाइड्रोजन होते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्या बन चुका है, ब्यूटेन बन चुका है स्टूडेंट। क्या बना है, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन एक एल्केन की फॉर्म है। तो बहुत ही इजी सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है वुड्स रिएक्शंस। तो वुड्स रिएक्शंस में स्टूडेंट क्या किया जाता है, कोई अल्काइल हैलाइड लिया जाएगा और उसकी रिएक्शंस Na के साथ की जाएगी विद द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपको कोई भी एल्केन मिल जाएगा, बट आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि इसका मेन यूज तब किया जाएगा जब कन्वर्जन कुछ इस तरह के होंगे, जैसे कि मेथाइल और मेथाइल एथाइल प्रोपाइल, तो प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल ऐसा अगर है तो अब इनके साथ सपोज आपने हमारे पास है मेथाइल ब्रोमाइड, एथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है आयोडाइड। तो इस तरह के अगर आपके पास है तो आप इसमें क्या कर पाएंगे, मेथाइल एथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल। अब आप देखिए इस कार्बन मेथाइल का मतलब CH3, अगर इसका कन्वर्जन डबल की फॉर्म में होना है कहीं पे, जैसे CH3 को आपने बदलना है C2H6 की फॉर्म में, माना मेथाइल ब्रोमाइड से हमको एथेन बनाना है। क्या बनाना है स्टूडेंट, एथेन। एथेन का मतलब यहाँ पे एक सिंगल कार्बन है वो जस्ट डबल हो रहा है, यहाँ पे एथाइल मतलब C2 वाले कार्बन होंगे और उसको मुझे अगर ट्रांसलेट करना है बदलना हो उसको C4 की फॉर्म में, तो हम यूज करते हैं स्टूडेंट कौन सा, एथाइल ब्रोमाइड है हमारे पास 2 कार्बन वाला, वो 4 कार्बन यानी कि ब्यूटेन बनाना मुझे। सो स्टूडेंट इतना आपको अपना लॉजिक सेट करना पड़ेगा कि अगर आपके पास प्रोपाइल यानी 3 कार्बन वाला है तो उसको आपको 6 कार्बन वाले में अगर कन्वर्ट करना है यानी कि हेक्सेन में अगर कन्वर्ट करना है तो हम स्टूडेंट किसका यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे वुड्स रिएक्शंस का। इसी तरीके से आप ब्यूटेन को या ब्यूटाइल ब्रोमाइड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्यूटाइल आयोडाइड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट किसमें, ऑक्टेन वाले में।
8 वाले की फॉर्म, ठीक है, C8 वाले की फॉर्म में। तो बस कुल मिला के याद रखना कि वुड्स रिएक्शंस की लिमिटेशंस है कि वो वर्किंग कर सकता है ओनली फॉर जो कि सिमेट्रिक कन्वर्जन हो रहे होंगे, ठीक है। वुड्स रिएक्शंस कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एल्केन विद ऑड नंबर, ठीक है, जो इतने भी ऑड नंबर के होंगे, मतलब जैसे कि अगर आपके पास मैथाइल से आपको प्रोपाइल बनाना है तो वो कभी नहीं बना पाएगा, जैसे कि एथाइल से आपको पेंटाइल बनाना है तो वो कभी नहीं बना पाएगा, वो केवल तभी चल सकता है जब आपका सिमेट्रिक कन्वर्जन हो रहा हो। फॉर एग्जांपल C1 का कन्वर्जन C2 में, C2 का कन्वर्जन C4 में, C3 का कन्वर्जन C6 में, C4 का कन्वर्जन C8 में, बट ये इस तरह की रिएक्शंस तो फॉलो कर सकता है वुड्स, लेकिन अगर आपका C1 का कन्वर्जन C3 पे है, C3 का कन्वर्जन C5 पे है, तो इस तरह की कन्वर्जन ये नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट जो वुड्स की लिमिटेशंस थी वही लिमिटेशंस को क्रॉस करने के लिए न्यू साइंटिस्ट है जिनका नाम था कोरेहाउस। तो कोरेहाउस रिएक्शंस में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेक श्योर मे बी आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने आपको वुड्स रिएक्शंस पर क्या कॉन्सेप्ट बताए हैं स्टूडेंट। काफी इजी सी रिएक्शंस होती है, एक बार फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। सो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट कोरेहाउस रिएक्शंस। इफ द कन्वर्जन इज गोइंग ऑन विद ऑड टर्म के साथ अगर कन्वर्जन होना है स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन्स में, तो स्टूडेंट तब हम यूज करेंगे अपना कोरेहाउस रिएक्शंस। तो सबसे पहले तो कोरेहाउस इस रिएक्शन स्टार्टिंग कब हुई है, जब आपको ऑड कन्वर्जन करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे कोरेहाउस रिएक्शन। स्टूडेंट अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट होता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे तो मैं आपको एक बार फिर से उनको एक्सप्लेन कर दूंगा टॉपिक को, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है। और ये हमारा फर्स्ट इंटरेक्शंस वीडियो है, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सी वीडियो डाली है लेकिन वो मैं रिटर्न में देता था, अब मैं पहली बार बोर्ड में शो कर रहा हूँ रिएक्शंस वीडियोस वगैरह। तो अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको समझने में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भेजेंगे तो मैं आपके नई वीडियो ऐसे तैयार कर दूंगा। लेकिन अब हम जितनी वीडियोस बनाएंगे वो बोर्ड की तरह ही, बोर्ड में ही बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे इसको, और इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए कोरेहाउस रिएक्शंस हम देखते हैं। कोरेहाउस रिएक्शंस में स्टूडेंट सबसे पहले आपको इसमें भी ये करना है, आपको यूज करना है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, आपको इसमें भी एल्काइल हैलाइड ही यूज करना है। अब एल्काइल हैलाइड क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, एल्काइल हैलाइड होता है हमारा RX, ठीक है स्टूडेंट। तो एल्काइल हैलाइड हमने RX लिया है। मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि वुड्स रिएक्शंस जो नहीं कर पा रही है वो कोरेहाउस कर रहा है, मतलब ये ऑड कन्वर्जन अलाउ करता है कि आप ऑड कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे मैथाइल ब्रोमाइड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, प्रोपेन की फॉर्म में, ऑड कन्वर्जन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी जैसे सपोज हमारा RX हमने कुछ लिखा है, RX हमारा क्या होता है, कोई एल्काइल हैलाइड होता है स्टूडेंट। X का मतलब यहाँ पे मेरी आप याद रखेंगे स्टूडेंट, ये कभी फ्लोरीन नहीं हो सकता, क्लोरीन नहीं हो सकता, ये आपका होगा तो ब्रोमीन होगा या फिर आयोडीन होगा, क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्डिंग कार्बन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है तो आप उसको अलग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे वो रिएक्शंस फॉलो नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये X की जगह में आप यहाँ पे Br और I यूज कर सकते हैं। तो कोरेहाउस ने क्या किया कि आप जो मेटल्स ले रहे थे वो सोडियम ले रहे थे, वुड्स ने कहा कि आप अगर उसके रिप्लेसमेंट लिथियम यूज करते हैं और उसकी एक्सेस, क्योंकि लिथियम अकेला नहीं रहता, लिथियम इज अ 3 2,1 आउटर सेल में 1 होने के रीजन से मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी शो करते हैं, और मेटल को स्टेबल करने के लिए हम हमेशा आगे इंटू करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स को, जैसे नॉन मेटल हमारा क्लोरीन 17 2,8,7 लास्ट में एक की नीड है, तो क्लोरीन को स्टेबल करने के लिए हम यहाँ पे इंटू करेंगे, ठीक है। ये बेसिक से पॉइंट जो आपको समझने हैं, तो हमने लिथियम को स्टेबल करने के लिए 2 से इंटू कर दिया। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे इन्वायरमेंट वही ड्राई ईथर, क्योंकि हम मेटल यूज कर रहे हैं, तो ड्राई ईथर, ईथर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट ROR, इसको हम ईथर कहते हैं। तो इसमें होगा क्या कि एक Li एक X के साथ हमारा एक तरफ हो जाएगा, LiX हमारा एक तरफ, और फिर एक Li एक R के साथ अलग हो जाएगा। तो बहुत आराम से आप इसको समझिएगा, 2 Li थे, एक Li हेलोजन के साथ एक तरफ हो गया और एक Li हमारा R के साथ यहाँ इस तरह से लिंक हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप इज RLi प्लस, बहुत ही अच्छा से आप एक कैटालिसिस यूज करना है, इसका हम नाम है कॉपर आयोडाइड। तो कॉपर के आयोडाइड हमने यूज किया CuI। अगेन आपका Li जो होगा वो I के साथ जाना चाहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करी और हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टाइप का बनाएंगे, छोटा सा एक ऐसा बेसिक कंपाउंड बनाएंगे। उसमें हमने क्या करना है, एक R, ये क्योंकि ये R2 है, यहाँ पे मेन कॉपर आ जाएगा, और ये आपका R2R हो गए, ये 2 R हो गए, 2 लिथियम हो गए स्टूडेंट। तो एक लिथियम तो हमारा आयोडीन के साथ अलग होना चाहता है, लिथियम और आयोडीन अलग हो गए,
क्योंकि लिथियम हमेशा फंक्शन के साथ दिखेगा स्टूडेंट आपको, तो लिथियम आयोडाइड अलग हो गया। अब बचा है जो एक लिथियम, वो रिएक्शन में आप पार्टिसिपेट करेगा इसके साथ। स्टूडेंट कुछ इस तरह का आपका कंपाउंड बनना तैयार हो जाएगा, 2R और यहाँ पे कॉपर और लिथियम, तो ये 2R है, ये हमारा कॉपर है बीच में मिला, और एक दो लिथियम थे, दो लिथियम में से एक लिथियम हमने आयोडीन के साथ भेज दिया, एक लिथियम हमारा इस तरह से यहाँ पे आ गया। तो स्टूडेंट आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने इसको उठाना है स्टूडेंट R Cu R और Li। अब यहीं पे वो R आपको परमिशंस अलाउ है, यहाँ पे आप वो वाला R ले सकते हैं जिसमें आपको ऑड कन्वर्जन चलना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा R'(x), तो मैंने अभी आपको कहा था कि ये Li और X ये तो कभी एक दूसरे के साथ छोड़ेंगे नहीं, तो Li और X हमारा एक तरफ यहाँ पे आ गया, Li और X। अब आप देखेंगे R और R' जो कि नॉन सिमेट्रिक है, ये R अलग है, माना ये एथेन है तो ये हमारा प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पेंटेनस हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला इस वाले R के साथ, यानी कि R और R' हमारा अलग हो गया प्लस। अब हम देख रहे हैं कि Li तो X के साथ चला गया हमारा, R' हमारे एक तरफ आ गई, दोनों हमारे एक तरफ आ गए। अब हमारा ये बचता है R और Cu प्लस। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं कोरेहाउस रिएक्शंस। तो मेक श्योर कि कोरेहाउस रिएक्शंस कब काम कर रही है आपको ये समझ में आ रहा होगा। कोरेहाउस रिएक्शंस स्टूडेंट तभी काम कर सकती है जब आपका कन्वर्जन ऑड फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा हो, जैसे मेथाइल ब्रोमाइड का कन्वर्जन आपको प्रोपेन की फॉर्म में चाहिए होगा, तो वहां पे वुड्स रिएक्शंस काम नहीं कर सकती है। वुड्स रिएक्शंस कभी भी ऑड कन्वर्जन पे काम नहीं करती है, केवल इवन कन्वर्जन पे काम करती है, जस्ट डबल पे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसी रिएक्शंस की फॉर्म में हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि कैसे कन्वर्जन होता है, एक रिएक्शंस करके देखते हैं हम, ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में। तो हम उसके लिए हम कोई भी ले सकते हैं, मेनली हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं Br का, और मैं आपको एक सिंपल सा कन्वर्जन समझा रहा हूं। जब हम कन्वर्जन करेंगे मेथाइल ब्रोमाइड का अब मेथाइल का एथेन बनाना हो तो ये तो इवन कन्वर्जन है, C1 से C2, तो ये तो वुड्स काम कर सकता है। लेकिन अगर हमें कन्वर्जन करना हो इसका प्रोपेन में, किसमें करना है स्टूडेंट? प्रोपेन में। मेथाइल ब्रोमाइड का कन्वर्जन अगर मुझे प्रोपेन में चाहिए हो, ठीक है, तो प्रोपेन में कन्वर्जन करने के लिए स्टूडेंट देखो मेथाइल होता है सिंगल कार्बन वाला, और इसका कन्वर्जन ऑड फॉर्म में हो रहा है, तो यहां पे आपका जो रिएक्शंस काम कर सकती है स्टूडेंट, वो करती है कोरेहाउस रिएक्शंस। तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शंस को, इतने में आ जाएगी तो करके देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमारा स्टेप जो होता है वो होता है हमें कुछ R और X यानी एल्काइल हैलाइड लेना होता है। तो सपोज हमने लिया मेथाइल ब्रोमाइड, हमें बोला है, तो हमने लिया CH3Br। आई होप ये विजिबल होगा आप सबके लिए, ठीक है। CH3Br हमने यूज किया, फिर हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है? 2Li के साथ। इन्वायरमेंट स्टूडेंट हम बार बार आपको कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट आपको जो प्रोवाइड कराना है वो कैसा होना चाहिए? ड्राई ईथर का, ठीक है। ये मैंने Li लिख दिया, यहाँ पे लिख देते हैं ड्राई और ईथर, ठीक है स्टूडेंट। तो एलाइन और ड्राई ईथर। अब आपको क्या होता है, आपको मैंने क्या बताया था कि आपको क्या करना होता है कि एलाइन और Br को अलग करना सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक एलाइन और Br को सेपरेट, ठीक है स्टूडेंट। अब जो हमारा CH3 और एक एलाइन है वो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं CH3 एंड एलाइन, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आप देखेंगे तो हमने ये वाला स्टेप कंप्लीट किया है। एक हमारे पास एल्काइल हैलाइड था, 2Li हमने लिया और उसके साथ R-Li हम अलग कर रहे हैं, और LiX हमारा वहां पे सेपरेट हो गया। फिर हमने क्या करना है स्टूडेंट? CH3Li को लेना है, यहाँ पे यूज किया CH3Li प्लस। CH3Li को लेने के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में है कि हमें उसके साथ कॉपर आयोडाइड को यूज करना है। कॉपर आयोडाइड का हमने यूज किया, ड्राई ईथर इन्वायरमेंट आप शो कर सकते हैं यहाँ पे भी। अब हमने इसके साथ इंटू कर दी 2 से, फिर आपका क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे बनेगा Cu और यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3, 2 CH3 इस तरह से आ गया स्टूडेंट। एक Li हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और फिर सेकंड वन जो हमारा बच रहा है स्टूडेंट, क्योंकि हमने कॉपर यूज कर लिया है, कॉपर 2 R के साथ कुछ इस तरह से दिख रहा है, एक Li दिख रहा है। अब हमारा एक Li और एक I बच रहा है, Li और एक I हमने यहाँ पे लिख दिया है, लिथियम आयोडाइड हमारा सेपरेट हो गया। फिर स्टूडेंट हमने क्या करना है, जो हमारे वाला कंपाउंड है ना, इसको हमें यूज करना है। यहाँ पे आ जाएगा CH3 Cu CH3 और ये Li प्लस। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट में हमारे पास परमिशन है कि हम कोई अलग टाइप का नॉन सिमेट्रिक मतलब जो इसके जैसा ना हो वो हम अलाउ कर सकते हैं। तो R' का मतलब हो गया, मैंने यहाँ पे मेरे को देखो अब लॉजिक लगाने के हमको प्रोपेन यूज करना है। एक कार्बन मेरे पास है तो मुझे केवल 2 कार्बन चाहिए होगा, C2H5 मैंने यहाँ पे Br यूज किया स्टूडेंट। तो C2H5 और CH3 क्योंकि इन दोनों का लिंक होता है लास्ट में हमेशा, तो C2H5 एंड CH3 आपको बन जाएगा स्टूडेंट C3H8 प्लस। जो रिमेनिंग है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी हमारे पास। देखिए CH3Cu हमारा एक तरफ हो जाएगा, CH3Cu
और स्टूडेंट जो इसके अलावा जो बच रहा है हमारे पास Li और Br, उसको हमने यहाँ पे किया Li और Br। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड कैसे कैसे रिएक्शंस हुआ होगा। अगर आप कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी रिएक्शन बहुत सिंपल स्टूडेंट, अल्काइल हैलाइड लिया, 2 लिथियम लिया हमने, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इथर हमारा R होता है, और एक Li हमने R के साथ दिया इस तरह से, और एक Li हमारा X बन के इधर आ गया, ठीक है। फिर ये हमारा 2R Li लिया हमने और कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शंस करके कुछ इस तरह कंपाउंड फॉर्म किया। फिर इसमें हमने नॉन सिमेट्रिक जो ऐड करने हैं वो हमने ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो मेथाइल ब्रोमाइड था हमारे पास, जिसका कन्वर्जन हमने प्रोपेन की फॉर्म में कर दिया, C3H8 प्रोपेन होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोरियाहाउस रिएक्शंस एंड वुड्स रिएक्शंस। तो एक बार आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आज कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि इन रिएक्शनों के अलावा हम और किन मेथड से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट दूसरा हमारे पास आता है, क्योंकि अभी हम फ्रॉम अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने कोरियाहाउस रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो वुड्स रिएक्शंस भी हमारा हो गया है, कोरियाहाउस रिएक्शंस भी हमारी हो गई है। इसके अलावा जो स्टूडेंट आता है वो हमारे पास आती है ग्रिग्नार्ड रेजेंट के थ्रू भी हम बना सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट की रिएक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट के बारे में सोचिए। ग्रिग्नार्ड रेजेंट जो होता है वो होता है RMgX, और मेनली यहाँ पे जो एक्स आप जो हम एक्स कह रहे हैं वो मेनली जो होगा स्टूडेंट वो हमारा होता है ब्रोमाइड Br, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रेजेंट पे जो हम मेनली यूज करते हैं स्टूडेंट वो कौन सा होता है हमारा Br, ठीक है। तो ये भी एक मेथड ही है, कौन सा हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, और इस एल्काइल हैलाइड में स्टूडेंट हमारा आ रहा है ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस। ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस एक्चुअली में ग्रिग्नार्ड एक रिएजेंट है RMgX। पहले हम RMgX ही प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट। तो देखो कैसे करते हैं इन रिएक्शनों को हम। सबसे पहले हमने लिखा RX, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है ना कि फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब उस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस हमने कराई Mg के साथ। अगेन क्योंकि हमने एक मेटल यूज कर लिया है, और जब भी हम एक मेटल यूज करते हैं स्टूडेंट तो हम किसका यूज करते हैं, ड्राई ईथर जैसा एनवायरनमेंट का। यहाँ पे हमारा आ जाएगा स्टूडेंट ड्राई ईथर, ठीक है स्टूडेंट। तो गिव्स के ऊपर ड्राई ईथर हमारे पास है, Mg है, तो ये क्या करेगा Mg यहाँ पे प्लेस लेगा और ये बन जाएगा RMgX, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये अभी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है स्टूडेंट। तो अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस करा देते हैं स्टूडेंट वाटर के साथ, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो स्टूडेंट हमको जो मिलेगा कंपाउंड कुछ इस तरह का मिलेगा कि यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसको आप ऐसे देखिए HOH। अब ये वाला H आप सीधा सीधा इसको दे दीजिए, देखिए यहाँ पे आपका एल्केन तैयार हो जाएगा RH प्लस। अब आप देखिए यहाँ पे जो Mg है उसके एक तरफ तो X आ गया और एक तरफ क्या आ जाएगा स्टूडेंट उसका OH, ठीक है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस। अब देखेंगे स्टूडेंट कि जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस है उसके एक फंडामेंटल बेसिक से रिएक्शंस कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास R है, तो सपोज हमने कोई एल्काइल हैलाइड ऐसे लिया है C2H5Br, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे हम क्या यूज करें स्टूडेंट Mg गिव्स। फिर हमने कौन सा एनवायरनमेंट लिया आपको पता ही है, हमने यूज करना है ड्राई ईथर। जब भी आप किसी एल्काइल हैलाइड के साथ किसी मेटल को यूज कर रहे हैं रिएक्शंस के लिए रिएक्टेंट की फॉर्म में, तो आप कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे आप ड्राई ईथर जरूर डालें, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा बन जाएगा C2H5 और MgBr, ये दोनों से इंटरलिंक्ड हो चुका है स्टूडेंट, ठीक है। Mg बीच में अटैक किया, कुछ इस तरह का कंपाउंड हमारा बन चुका है। फिर हमने क्या करा स्टूडेंट C2H5, यहाँ पे हमारा Mg और ये हमारा Br, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका हाइड्रोलाइसिस मतलब इसकी रिएक्शन HOH वाटर के साथ। इस तरह से दिखाने से क्या होगा कि आपको थोड़ा समझ में आएगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे रिएक्शंस करें। तो सबसे पहले H आयन आप इसको दीजिए, ये हो जाएगा C2H6 प्लस, और ये जो MgBr है ये OH के साथ रिएक्शंस करेगा, तो Mg यहाँ पे हमारा OH, यहाँ पे हमारा Br। तो स्टूडेंट ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी हमारा एल्केन बन रहा है। किससे बन रहा है स्टूडेंट, हमारा एल्काइल हैलाइड से बन रहा है। तो स्टूडेंट इन प्रिपरेशंस की रिएक्शनों में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हर एक साइंटिस्ट की रिएक्शंस किसी इंपॉर्टेंट केस पे ही हो सकती है। मतलब हम ये कभी नहीं कर सकते कि जहाँ पे वुड्स लग रही है वहाँ ग्रिग्नार्ड लगा रहे हैं, जो ग्रिग्नार्ड है वो कोरियाहाउस लगा रहा है। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार फटाक से आप इसको नोट कीजिएगा, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। RX आपको पता है कि हम एल्काइल हैलाइड को कहते हैं। Mg हमारा क्या होता है स्टूडेंट, एक मेटल है। Mg ग्रिग्नार्ड रेजेंट में यूज होता है, यहाँ पे हमने ग्रिग्नार्ड रेजेंट बनाया। फिर ग्रिग्नार्ड रेजेंट का हमने हाइड्रोलाइसिस कराया, वाटर के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं उसकी, वाटर के साथ रिएक्शंस करने पे यहाँ से हाइड्रोजन R को मिला, हमारा एल्केन तैयार। और यहाँ पे हमारा एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कंपाउंड बन जाता है जिसको हम कहते हैं
हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम, और कोई भी हेलाइड अगर आपने यूज किया तो अगर बी आ रही तो ब्रोमाइड, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं हम उसको हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस तरह कंपाउंड हमारा फ्री होता है। आर एक्स हमारे पास टाइम जिससे रिएक्शंस करने वाले दिस कंपाउंड इन दिस फॉर्म, एंड एच ओ एच हमारा यहाँ से एच हमारा यहाँ चला गया, ओ एच आपका एम जी को मिलने पर ये बन गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये रिएक्शंस कैसे कैसे हो रही है। तो चलिए मैं आपको एक कंफ्यूजन आपका जो था वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कब हम कोरी हाउस रिएक्शंस लगा सकते हैं, कब हम वुड्स लगा सकते हैं, और कब हम ग्रीनहार्ड रिएक्शंस लगा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे सिंपल तरीका क्या है, अगर आपका कार्बन की फॉर्म में ही चेंज हो रहा है, जैसे माना आप कहेंगे सर कैसे, जैसे हमारे पास है आर और एक्स, माना सिंगल कार्बन है और एक्स वो कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि हमने लिखा मेथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, या फिर 2 वाला ले लो एग्जांपल के लिए, 2 जो कि हमने किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एथाइल ब्रोमाइड, अभी मैंने लिया था रिएक्शन से ताकि आप देख सकें उसको। एथाइल ब्रोमाइड का आपने कन्वर्जन किस चीज में देखा होगा, एथेन की फॉर्म। तो अगर आपका कन्वर्जन सेम कार्बन में हो रहा है, बस हेलोजन हेलाइड अगर उसके पास है, कोई हेलाइड अगर उसके पास है फंक्शन के पास, अगर वो एल्काइल हेलाइड है और उसका कन्वर्जन सेम कार्बन में हो रहा है, तो हम स्टूडेंट यूज यहाँ पे प्रेफरेंस करेंगे ग्रीनहार्ड रिएक्शंस को, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर स्टूडेंट आता है C3H7 और Br, और यहां से हमें सिर्फ C3H18 बनाना है, मतलब कन्वर्जन सेम में है, सेम में एक एल्काइल हैलाइड है और सेम में कन्वर्जन है। इन रिएक्शनों के लिए जो प्रेफरेंस आती है स्टूडेंट वो जाती है ग्रीनहार्ड रिएक्शंस की, क्योंकि कन्वर्जन सेम एल्काइल हैलाइड का सेम कार्बन के साथ है। लेकिन स्टूडेंट अगर हमारे पास C2X वाला C2 वाला है और वो C4 में कन्वर्जन चाहता है, C3 वाला है वो आपका C6 में कन्वर्जन चाहता है, C1 वाला है C2 में कन्वर्जन चाहता है, इस तरह के जितने भी कन्वर्जन जो कि इवन फॉर्म में हो रहे हैं, जस्ट डबल कन्वर्जन हो रहे हैं, उसमें लगता है स्टूडेंट हमारा वुड्स रिएक्शंस। यहाँ पे स्टूडेंट हमारी वुड्स रिएक्शन से होती है स्टार्ट, ठीक है। मेक श्योर ये सारे भी एक्स के साथ कवर हो, कोई ना कोई एक्स जरूर के साथ, मतलब ये सब हमारे क्या होने चाहिए, एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे C2H5Br होना चाहिए, C3H7I होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। सबके साथ एल्काइल हैलाइड के लिए है। अगर आपका कोई एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट होना चाहता है ऑड फॉर्म में, जैसे C1 का C3 में, C2 का C5 में, C3 का C7 में, ये जस्ट एग्जांपल्स है स्टूडेंट। ऐसे भी हो सकता है कि C2 वाला C7 में कन्वर्जन चाहता हो, तो तभी भी क्योंकि ऑड में कन्वर्जन चाहता है इसलिए यहाँ पे रिएक्शंस लगेगी कोरे हाउस रिएक्शंस। तो स्टूडेंट मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की आपको ये एक्सप्लेन करने की क्या डिफरेंस होता है ग्रीनहार्ड रिएक्शंस पे, वुड्स रिएक्शंस पे और कोरे हाउस रिएक्शंस पे। तो ये जो फंडामेंटल्स है इनको अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट लगेगा जो प्रिपरेशंस का हमारे पास होता है। चलिए एक बार फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट नहीं पे ले लीजिए ताकि आपको बता रहे कि हम कैसे को करते हैं। आई होप आप सबका हो गया स्ट्रिंग यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसको आगे करना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे पास एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड अगर हमारे पास हो तो हम उसका कन्वर्जन कर ही सकते हैं। तो और दूसरा फंडामेंटल जो मेथड आता है वो आता है रिडक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एक और मेथड हम जो कर रहे हैं वो हमारे पास आता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पे हम इसका करने वाले हैं रिडक्शन। ये सिंपल रिडक्शन है और रिडक्शन के थ्रू हमें क्या मिल सकता है स्टूडेंट, एल्काइल हैलाइड मिल सकता है। एल्काइल हैलाइड से एल्कीन मिल सकता है। अगर एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करें तो आपको इजीली क्या मिल जाएगा, एल्केन मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए एल्काइल हैलाइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो एल्काइल हैलाइड अभी हमने सीखे हैं कि एल्काइल हैलाइड RX होते हैं प्लस रिडक्शन करने का मतलब स्टूडेंट हमें H2 ऐड करना है। तो यहाँ पे जो H2 ऐड हम कर रहे हैं स्टूडेंट उसको हमें एक चीज याद रखनी है कि बहुत ही अच्छी कैटालिसिस है उनका हम यूज करेंगे यहाँ पे, वो है जिंक/HCl। जिंक/HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और जिंक लेना है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने में हेल्प करता है। H आपका R के साथ अटैक करेगा, RH प्लस, और एक H आपका X के साथ। So what happen when we are going to reduce alkyl halide? It's convert in alkane form when the catalysis is zinc and/HCl। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी alkyl halide है उसका हम रिडक्शन चाह रहे हैं तो हमको मेनली alkane मिल सकता है अगर रिएक्शन इस फॉर्म में कैटालिसिस आपके जिंक और HCl है स्लैश में। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी रिएक्शन भी आप देख सकते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 प्लस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई फंक्शंस Br प्लस H2 गिव्स जिंक/HCl।
तो स्टूडेंट होगा क्या कि इसकी प्रेजेंस में हमें मिलेगा CH3 CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर ही आ जाएगा CH3 प्लस HBr। जो रिमेनिंग हाइड्रोजन है वो Br के साथ एक तरफ हो गया, तो CH3 इसी को आप लिख सकते हैं C2H6। यहाँ पे भी हमारा एल्केन बन रहा था। एल्केन के प्रिपरेशन की रिएक्शंस आपकी ये भी हो सकती है। क्या हो सकता है कि एल्काइल हैलाइड का अगर हम रिडक्शंस करें तो हमें एक और एल्केन मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुल मिला के 4 प्रोसेस बता दिए स्टूडेंट। फर्स्ट वन इज फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वहां पे भी हम रिडक्शंस करते हैं बट पीडी पीटी और निकल की प्रेजेंस में करते हैं। वुड्स रिएक्शंस मैंने आपको बता दी, कोरेहाउस रिएक्शंस मैंने आपको बता दी, और एल्काइल हैलाइड का एक रिडक्शन मेथड भी मैंने आपको सिखाया जिसमें आप ये बनाना सीख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस लग रहा है तो स्टूडेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको वो सॉल्व करके भेज सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए और हम देख लेते हैं एक और भी मेथड है आपके पास। इसे नोट कर लिया आपने, मैं इसको रफ कर दूंगा, एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। तो चलिए एक और रिडक्शन एजेंट हमारे पास होता है, हो सकता है आपने उसका नाम 10th क्लास में सुना होगा, वो भी यही है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। वहां पे भी हम इसका फ्रॉम एल्काइल हैलाइड है, वहां पे मैं इसका रिडक्शन ही करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन कैटालिसिस थोड़ा अलग यूज करेंगे आपको। ठीक है, तो हमने यूज किया RX, तो एल्काइल हैलाइड लिया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट था एल्काइल हैलाइड लिया अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो इसमें आप कैटालिसिस यूज कर सकते हैं LiAlH4 और NAB सोडियम। बेसिस का नाम तो अपना खुद का बहुत स्पेशल नाम है, सोडियम बोरोहाइड्राइड हम इसको बोलते हैं, और ये होता है हमारा NaBH4। इसके प्रेजेंस में क्या होगा, डायरेक्ट रिएक्शंस आप बता सकते हैं कि ये वाला आपका किस में कन्वर्ट होगा RH में। एक सिंपल सा रिएक्शंस है, मतलब एल्काइल हैलाइड को डायरेक्टली इसमें कन्वर्जन दिखाना होता है हमें, डायरेक्ट कन्वर्जन दिखाना होता है किसमें, एल्केन में, तो हम ये भी दिखा सकते हैं रिएक्शंस। इनके प्रेजेंस में क्या हो रहा होगा कि हाइड्रोजन ऐड होंगे हमारे RX के साथ, तो वहां पे आपको हाइड्रोजन भी शो करने की जरूरत नहीं है, HX भी आपको H2 और इलेक्ट्रिक एसिड मिलेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी रिडक्शन एजेंट है, तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे और आपका कुछ RH कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो एक प्रिपरेशन मेथड हमारे पास ये भी होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। आज हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, एल्केन, और एल्केन में मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि एल्केन जो होता है वो हमारा हाइड्रोकार्बन्स का सैचुरेटेड के अंदर आता है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है तो हम उसे एल्केन बोल सकते हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस वहां पे कहीं भी कोई डबल बॉन्ड ना आ रहा हो या कोई फंक्शन ग्रुप नहीं आ रहा हो। तो स्टूडेंट सैचुरेटेड के अंदर हमने और डिस्कस ये किया कि सैचुरेटेड जो एल्केन हमारे पास वो सिंगल बॉन्डिंग से कवर होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी